स्वराज के संस्थापक और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी जन स्वराज पार्टी लॉन्च करेंगे। हालांकि इससे पहले ही प्रशांत किशोर ने चौंकाने वाला फैसला किया है। उन्होंने खुद को पार्टी नेतृत्व की दौड़ से बाहर कर दिया है। साथ ही प्रशांत किशोर ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि पीके ने ऐलान किया है कि उनके संगठन का नेतृत्व एक दलित करेगा। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ। वहीं अब ये सरकार आपकी है या बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल की है। आपस में ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये घटना क्यों हुई और कैसे इस घटना को आगे होने से रोकें, वहीं घटना से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब पर सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अब विपक्षी दल सपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में बसपा प्रमुख मायावती ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। बिहार में आए दिन हो रही घटनाओं पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश की नीतीश भाजपा सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने एक लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट में प्रदेश में पिछले दिनों हुई कई घटनाओं का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर जिले से आ रही चीख और गोलियों की आवाज, ये है बिहार में डबल इंजन एनडीए का महाचौपट राज। बिहार की सत्ता पर काबिज से जनता दल यूनाइटेड ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने राज्य की 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा ठोका है। बताया जा रहा है कि जेडीयू झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला भाजपा आलाकमान के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य का आज फैसला सुनाया जाएगा। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 4 साल की सजा पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा। आपको बता दें कि बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेंगे, जिसे 1 अगस्त को पारित किया जाएगा। वहीं सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। सदन में अखिलेश यादव की जगह अब माता प्रसाद पांडे नजर आएंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा आरक्षण पर जारी विवाद के बीच एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि चिंता है कि कहीं मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। आपको बता दें कि नवी मुंबई के वाशी में सामाजिक एकता सम्मेलन के दौरान शरद पवार ने कहा कि देश की संसद में मणिपुर की चर्चा हुई। दिल्ली में अलग अलग धर्म भाषा वाले मणिपुर के लोग हमसे मिले। उन्होंने इसकी दुखद तस्वीर सुनाई। अब पीढ़ियों से साथ रहने वाले लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी के नेता फडणवीस के समर्थन में आ गए हैं और सवाल उठाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता अब तक चुप क्यों रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में वार प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इस पर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार पर निशाना साधा है और रोहित पवार ने कहा है कि हम अजीत पवार को एक साहसी दादा के रूप में जानते थे। अजीत दादा जो अब बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, उन्हें हर बात पूछनी पड़ती होगी।